नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। झारखंड का कल मैंने भूगोल का 1 से लेकर के 68 प्रश्न तक मैंने चर्चा किया था और आज कंप्लीट भूगोल लुसेंट का चर्चा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो नए विजिटर अगर जो भी हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि दूसरों तक पहुँच पाएगा, दूसरे विद्यार्थी भी लाभ ले पाएंगे। तो चलिए आज का प्रश्न संख्या 69 चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 69 कहता है, भारत का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, कौन सा है? तो ये हमारा टिस्को है। अगला प्रश्न संख्या 70, झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी और यह जेपीएससी 2013 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाले प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, कहता है टिस्को से लौह उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1911 में, यानी टिस्को का जो स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था और 1911 ईस्वी में उत्पादन यहाँ पे चालू हो गया। अगला प्रश्न संख्या 72 कहता है टिस्को में इस्पात का उत्पादन आरंभ कब हुआ था? तो 1914 में। टिस्को में लोहे का उत्पादन 1911 ईस्वी में और टिस्को में इस्पात का उत्पादन आरंभ जो हुआ था, वर्ष आरंभ जो था वो 1911 में था और उत्पादन आरंभ जो हुआ 1914 में हुआ। अगला, ये कंफ्यूज नहीं होंगे कृपया, टिस्को से लोहे का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1911 में और टिस्को से इस्पात का उत्पादन आरंभ हुआ था टिस्को से इस्पात का तो 1914 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था। मुरी किस उद्योग एवं का एक प्रमुख केंद्र है? तो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है क्या मुरी? भारत का पहला तांबा उत्पादन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये घाटशिला में स्थित है। जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो जपला सीमेंट उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र स्थापित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये रांची के हटिया में स्थित है। टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। फटाफट हम लोग प्रश्न करेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे, कम समय में ज़्यादा प्रश्न की चर्चा करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहाँ है? तो ये करगाली में है। कहाँ है? करगाली में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, झारखंड में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? यह सिंदरी में किया गया था। भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नामकुम में स्थित है। अगला हम लोग चर्चा करेंगे परिवहन से, झारखंड के परिवहन के बारे में, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो ये NH33 यानी नेशनल हाईवे 33 यानी 33। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग जो चर्चा करेंगे जनसंख्या से आधारित करेंगे। पहला जनसंख्या से आधारित प्रश्न होगा, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से रांची सबसे बड़ा सर्वाधिक जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये लोहरदगा जिला है, जो रांची जिला का पड़ोसी जिला लोहरदगा होगा। झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न संख्या 87 कहता है झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक, यहाँ प्रश्न पे कंफ्यूजन नहीं होना। पिछला जो हम लोग प्रश्न चर्चा किए थे वो झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, मतलब किस जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो रांची जिला में। और घनत्व की बात करेगा, डेंसिटी की बात करेगा, तो वह सही उत्तर इसका धनबाद होगा। यह प्राथमिक शिक्षक 2008 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, यानी सर्वाधिक वाला धनबाद होगा और सबसे कम घनत्व वाला की बात किया जाए तो गुमला और सिमडेगा होगा। झारखंड का लिंगानुपात क्या है? सेक्स रेशियो क्या है? तो ये 947 है। झारखंड का सेक्स रेशियो 947 है। झारखंड का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह पश्चिम सिंहभूम है। झारखंड का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला पूछा जाए तो धनबाद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? यानी एजुकेशन के मामले में कहा जाए तो जो साक्षरता दर का प्रतिशत जो है वो 53.6% है। झारखंड का सर्वाधिक
साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, मतलब किस जिले में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो रांची जिला में सर्वाधिक साक्षरता दर है। झारखंड का न्यूनतम साक्षरता दर की बात किया जाए तो वह पाकुड़ जिला में स्थित है। झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितना है, तो ये 24% है, यानी 24% है। अगला प्रश्न संख्या 96 कहता है झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला धनबाद है। घनत्व के हिसाब से भी आपका होगा, घनत्व के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से जो है आपका धनबाद है। और झारखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, प्रश्न संख्या 96 चर्चा कर रहे थे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला वो आपका भी धनबाद है, और घनत्व के हिसाब से भी नगरीय में है और घनत्व में भी धनबाद है। झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला गोड्डा है। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, तो अनुसूचित जाति का 12.1% है। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला तो चतरा जिला है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वहाँ पे है प्रतिशत के मामले में। अगला प्रश्न संख्या 100, झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो यह पाकुड़ है। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, तो 26.33% है। अगला प्रश्न संख्या 102 कहता है झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो यह खूंटी, अनुसूचित जनजाति में, ठीक है। झारखंड के न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो यह कोडरमा है। अब जनजातियां के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। झारखंड में जनजातीय जमाव यानी संकेंद्रण का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो यह सबसे ज़्यादा जनजातीय जमाव की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके में है। जो हमारा झारखंड से छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जो सीमावर्ती इलाके, बॉर्डर एरिया, वहाँ पे जनजातीय जमाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105 कहता है झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो अनुसूचित जनजाति के मामले में रांची है। रांची में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाया जाता है। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो वह कोडरमा जिला में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या पाई जाती है। भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में घोषित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या 32 जनजातियाँ को भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति में घोषित किया गया, 32 जनजातियों को। झारखंड की जनजातियों में किस प्रजातीय समूह की अधिकता है, तो यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, अधिकता है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड की। प्रश्न संख्या 109 संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है, तो वह मुंडा जनजाति का ही अस्तित्व सिर्फ झारखंड में है। अगला प्रश्न है संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। यह जीपीएससी 2013 में पूछा गया है। और जनजातीय अस्तित्व केवल झारखंड में है, तो किसका है, मुंडा का। ये भी जीपीएससी 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है घोटुल क्या है, घोटुल संथाल जनजाति का युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। सभी जनजाति का युवा गृह के बारे में चर्चा करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। जनजातियां का भी एक स्पेशल आपका आएगा टॉपिक, उसमें सारे जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 113 कहता है संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है, तो यह पोन कहलाता है संथाल जनजाति में। उरांव जनजाति में अपने आप को क्या कहते हैं, तो खुरुक कहते हैं। घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो घुमकुरिया उरांव जनजाति की है। मुंडा जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं, तो होरको कहते हैं। अपने आप को मुंडा जनजाति होरको कहते हैं और उरांव जनजाति अपने आप को खुरुक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुंडा जनजाति में विवाह का वाचक है, तो विवाह का वाचक अरंडी। मुंडा जनजाति में अरंडी जो है विवाह का वाचक है। झारखंड की किस जनजाति की पहचान करें जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो ये गोंड जनजाति।
झारखंड की एक जनजाति जो अपने आप को यवन ऋषि का वंशज मानते हैं, तो यवन ऋषि का वंशज मानते वो चेरो है। झारखंड की एकमात्र जनजाति जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद करती है और वह साथ ही मजदूरी करना अपना प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है, वह है चेरो जनजाति। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122। प्रश्न संख्या 122 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो भील जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है, बाकी संथाल जनजाति पाई जाती है, मुंडा हो ये जाति पाई जाती है। अब झारखंड के कुछ धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, वो धर्म क्या क्या होगा। पहला है झारखंड में किस धर्म के मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे हिंदू धर्म मानने वाले जनसंख्या की सबसे अधिकता पाई जाती है। झारखंड का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सरना धर्म है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी यानी धर्म प्रचारक जो आए थे वो थे एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांड और फ्रेडरिक वाच एवं थियोडोर जैक किस देश के वासी थे? तो ये जर्मनी के वासी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126। प्रश्न संख्या 126 कहता है जर्मनी के ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक किस वर्ष रांची पहुंचे थे? तो ये 1845 ईस्वी में। भाषा से आधारित कुछ प्रश्न चर्चा करेंगे। खुणुक यानी उरांव किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यह द्रविड़। उरांव अपने आप को क्या कहते हैं? खुरुक कहते हैं। तो खुरुक किस भाषा परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ है। संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो मुंडा या ऑस्ट्रिक का है। संथाली, मुंडा या ऑस्ट्रिक का है। अगला है झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो वह हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी। प्रश्न संख्या 131 और इस आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा झारखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो झारखंड की द्वितीय राजभाषा जो है संथाली और बांग्ला है, यानी उत्तर ए एंड बी दोनों होगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।